ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बलूचिस्तान को लेकर। बलूचिस्तान में गरीबी से जनता बेहाल है। पाकिस्तान सरकार सेना का अत्याचार लगातार जारी है और बलूचिस्तान में गैस की समस्या से आवाम परेशान है। खाना पकाने के लिए लकड़ियां जो है जलाई जाती हैं। महिलाएं जो है लकड़ियों का इस्तेमाल करती हैं और लकड़ियां लेने के लिए 1 किलोमीटर दूर महिलाओं को जाना पड़ता है। बलूचिस्तान खनिज संपदाओं का दोहन, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी यहां लगातार देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी सरकार गुलामों की तरह यहां पर बलूचिस्तानियों से व्यवहार कर रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 2020 के सरकारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में 92 गैस कुएं संचालित हैं और प्रतिदिन 334 MMSTFD गैस का उत्पादन होता है, जिसकी कीमत अरबों में है। लेकिन कब्जे वाले बलूचिस्तान के निवासियों को अपनी गैस से वंचित रखा जाता है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जहां एक और गैस पाइपलाइन बिछी हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बगल में जो महिलाएं हैं वो लकड़ियां लेकर जा रही हैं। लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखकर ले जा रही हैं ताकि वो अपने घर में खाना पका सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, अपने परिवार का पेट भर सकें। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो मजबूरी है महिलाओं की नजर आ रही है। छोटी छोटी बच्चियां जो है वो भी लकड़ियां लाने के लिए मजबूर हैं। आपको सुनवाते हैं किस तरीके के रिएक्शंस जो है वो सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मीरा मनबुक्ती आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, ये बलूचिस्तान की बेटी, बलूचिस्तान की शहजादी, आप इनका हुलिया देख सकते हैं, इनके कपड़े देख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये बलूचिस्तान की सरजमीन की मालिक है और बलूचिस्तान के साहिल वसाइल में पूरा इसका हिस्सा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्ची बता रही थी कि हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है और 20 बकरियां ये मजदूरी पर चरा रही है और एक बकरी का इनको 100 रुपया महीने का मिलता है। तो ये हालत है, आप खुद देखें। और तकलीफ दे बात और तकलीफ दे शय ये है कि हमारे नाम नेहाद हुक्मरान और मजहबी मुल्ला और इनको और इनके वालिदैन को बताते हैं कि गुर्बत, तंगदस्ती, भूख अल्लाह की आजमाइश है। ये तस्वीरें देखिए आपने बलूचिस्तान के नागरिक का बयान भी सुना, किस तरीके से वो बताते नजर आ रहे हैं अपने दर्द को कि क्या स्थिति इस वक्त बलूचिस्तान में बनी हुई है। दूसरी ओर बलूचिस्तान में जिस तरीके से BLA के लड़ाकों के हमले जारी हैं वो भी अपने आप में चिंता का विषय। इसी बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा दूं मैं। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़े हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं और हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाली जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत सर आप दोनों लोगों का। इस चर्चा की शुरुआत मनोज जी मैं आपसे करना चाहूंगा। मनोज जी, मैं स्थितियां आपसे समझना चाहूंगा। सबसे पहले जिस तरीके से जो बलूचिस्तान है वहीं से पाकिस्तान गैस निकालता है, वहीं से अरबों रुपए की गैस को बेच देता है, लेकिन बलूचिस्तान के जो लोग हैं वही अपने खनिज संपदा से वंचित हैं, वही लोग वहां पर लकड़ियां बीनने के लिए मजबूर हैं। देखिए अभिषेक जी, एक चीज मतलब हम लोगों को समझना होगा कि जो पाकिस्तान का जो ओरिजिन हुआ है और जिस तरीके से उसके जो प्रांत है उसमें सबसे बड़ा प्रांत ही बलूचिस्तान है और वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा। अभी आपने रिपोर्ट में जिस तरीके से दिखाया कि वहाँ पे लगभग 92 गैस के मतलब कुएं हैं और वहां से गैस निकल के बाहर जाते हैं और वहां के लोकल लोग लकड़ियों के ऊपर खाना बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे स्थिति क्या है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पंजाब का डोमिनेंस पूरे पाकिस्तान के ऊपर रहा है, आप देखिए चाहे वो शासन व्यवस्था हो या रिसोर्सेज पे हो, और इसी की फाइट वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो BLA जिस तरीके से वहाँ पे फाइट कर रही है और वो लगभग एक तरीके से वहाँ पे सिविल वार की स्थिति है और उसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। और उसको इस वहाँ पे जो एट्रोसिटी पाकिस्तान सेना के द्वारा जो एट्रोसिटी है वो बहुत ज्यादा है। उसको पूरे वर्ल्ड के जो ह्यूमन इंडिकेटर उसमें अगर हम जब तुलना करते हैं तो सबसे ज्यादा वहाँ पे एट्रोसिटी किया जाता है पाकिस्तान सेना के द्वारा। अब रही बात की जो BLA के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनके साथ जिस तरीके का पाकिस्तान का ये जो खास करके सेना का जो एक तरीके से जो उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या स्थिति। इसी के कारण वहाँ पे जो ट्रेन जो हाईजेक हुआ था और जिस तरीके से वहाँ के आर्मी के साथ जो BLA के लड़ाके वहाँ जो फाइट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो ये पाकिस्तान का जो इंटरनल फॉल्ट लाइन है, इसमें भारत की भूमिका अपनी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान भारत को जब से ओरिजिन हुआ है तब से एक प्रॉक्सी वार के रूप में हमेशा भारत को परेशान करते आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है
वो चाहे पीओके हो या सिंध हो या बलूचिस्तान हो, उसमें भारत को भी उसके फॉल्ट लाइन पे प्रहार करना चाहिए और वहां के लोगों के साथ ओपनली सपोर्ट में आना चाहिए। क्योंकि देखिए अब आज का जो विश्व का जो राजनीति हम देख सकते हैं, क्योंकि जब विश्व के सारे देश इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं और भारत एक मतलब साउथ एशिया में एक डेमोक्रेटिक एक सबसे बड़ा देश है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाता है, और उसके नेबर में जिस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, और मैं चूंकि आज इसलिए इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से पहलगाम में जो अटैक हुआ है भारत के ऊपर, मतलब मैं इसको शुद्ध रूप से बोल सकता हूं कि इस्लामिक आतंकी हमला है। जो जिस तरीके से 26 हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, मुझे लगता है कि अगर आप उनके जो बिल्कुल सर, जाहिर तौर पर मनोज जी जिस तरीके से आपने जिक्र किया, एक कायराना हमला जो है वो भारत में घुसकर आतंकियों के द्वारा किया गया। इस बीच मैं राजन जी का भी रुख करना चाहूंगा। राजन जी, जो स्थितियां इस वक्त बलूचिस्तान में देखने को मिल रही हैं, जहां एक और जो बलूच नागरिक हैं वो दाने दाने के लिए मोहताज है, पाकिस्तानी सरकार जो है वो लोगों तक जो सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं करवा पा रही है, लेकिन दूसरी ओर यही पाकिस्तानी सरकार एक और ये दावा करती है कि हम भारत से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, हम भारत के ऊपर हमला करेंगे, हम भारत के ऊपर परमाणु बम से अटैक करेंगे। देखिए, जहां तक बलूचिस्तान का संबंध है, जो रिपोर्ट पाकिस्तान से आ रही है, आई थिंक कल्लात और एक और शहर में नाम बोल रहा हूँ, एम से नाम है, वर्चुअली इस वक्त बीएलए के कंट्रोल में है। जितने भी वहाँ पुलिस पर्सनल थे उनको बीएलए ने कस्टडी में ले लिया है। सारी जो एक म्यूनिसिपैलिटी या मतलब नागरिक सुविधाएं होती हैं वो बीएलए कंट्रोल कर रहा है, 2 सिटी। एंड इनफैक्ट इनको कंट्रोल करने के बाद बीएलए इस वक्त कोटा की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे जो पाकिस्तान ने फोर्स किया पहलगाम हमले के बाद, रादर फोर्स हुआ कि कोटा बेस्ड अपनी 12 कोर में से एलिमेंट्स निकाल के ईस्टर्न बॉर्डर भारत के खिलाफ ला रहा है, तो ऑलरेडी एक हारी हुई जंग में पाकिस्तान की सेना और कमजोर हो गई है, और इसका सही समय पे बीएलए फायदा उठा रहा है कि सो मेरे हिसाब से ये अभी वक्त की बात है कि कितनी जल्दी बीएलए कंट्रोल हो सकता है। अब कारण इसके जैसे बताया गया है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है। देखिए, इंडिविजुअल्स ठीक हैं, हमने हाइब्रिड वॉर सुना था। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम ही हाइब्रिड है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है आपने राजन जी। जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है वही हाइब्रिड है, और पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी बड़ा लूप होल है जिस वजह से ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे मेरे साथ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों तक एक खबर पहुंचा दें, जहां बीएलए का बलूचिस्तान में दबदबा बढ़ गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नियंत्रण जो है वो देखने को मिला है, और बलूचिस्तान की ओर आने वालों की जांच यहां पर की जा रही है। कई इलाकों पर बीएलए का कब्जा हो चुका है। पाकिस्तानी सेना और सरकार बेहद परेशान नजर आ रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, बीएलए ने पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों को परेशान कर रखा है। और इस बीच मैं रुक करना चाहूंगा मनोज जी का। मनोज जी, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं और लगातार जैसे खबरें सामने आ रही हैं कि जो बीएलए का दबदबा है वो बलूचिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है, ये किस तरीके से चिंता का विषय यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार के लिए, और किस तरीके से अगर वैश्विक पटल को लेकर मैं बात करूं मनोज जी, तो वहां पर ये छाप छोड़ता नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने जो पौधे लगाए थे, जिस तरीके से उन्होंने पूरे विश्व में एक टेररिज्म का जो एक बीजारोपण किया है, अगर आप पूरे वर्ल्ड और वैश्विक दृष्टि से देख लीजिए तो जहां भी आतंकवादी गतिविधियां होती है उसका सारा जड़ पाकिस्तान से निकलता है। और खुद उसके पाकिस्तान के प्रांत में जिस प्रकार से वहां पे अनह्यूमन काम किया जाता है, जिस तरीके से चीजें निकल के आती है, तो आज उसी के सामने वो दिख रहा है। और बीएलए, मुझे अभी जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जो बता रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे कि वो बीएलए ने एक तरीके से पूरे तरीके से बलूचिस्तान को कंट्रोल कर लिया, और पाकिस्तान आज वहां से मतलब अपने सेना और पोस्ट छोड़ के भाग रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि उसके लिबरेशन का समय आ गया है, और उसको सपोर्ट भी मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड से सपोर्ट मिल रहा है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो वहाँ की जो आर्मी है, जो खास करके जो जनरल मुनीर है, उनका जिस तरीके का अप्रोच है, वो वहाँ पे सिविलियन को जिस तरीके से उन्होंने एक हाईजेक बना के रखा है, वहाँ के जो सिविल सोसाइटी है उसको एक तरीके से कमजोर कर रखा है। वहाँ सेना के खिलाफ भी विरोध हो रहा है। पाकिस्तान की जो सैन्य आर्मी है उसके खिलाफ वहाँ की जनता विरोध कर रही है। वहाँ पे महंगाई सबसे ज्यादा है, वहाँ पे आपको खाने को उनके पास भोजन नहीं है। और अभी जिस तरीके से भारत सरकार ने
आप देखिए कि इस पहलगाम घटना के बाद से जिस तरीके से सैंक्शन लगाए हैं, वो चाहे जल सिंधु जल वाली सभ्यता हो या जिस तरीके से जो उसका एक बॉर्डर और अटारी बॉर्डर को सील किया गया, और अभी कल जिस तरीके से भारत सरकार ने जो डिसीजन लिए, वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। और आप एक देखिए, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा भी टीटीपी के थ्रू उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी बहुत ही बुरी स्थिति में है। और दूसरी बात, युद्ध लड़ने की जो धमकी दे रहा है, आप देखिए कोई भी देश जब युद्ध लड़ता है तो उसके पास रिसोर्स होना चाहिए। आज उसके पास $35 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है और भारत के पास 750 बिल्कुल जाहिर तौर पर मनोज, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार बीएलए के आगे जो है पाकिस्तानी सरकार घुटने टेकती नजर आ रही है। मैं रुक करूंगा मेहमानों का, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है जहां बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार सेना के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के हाथ से बलूचिस्तान फिसल गया है और बलूचिस्तान के स्कूलों से